हेलो हेलो हेलो। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। हेलो। राधे राधे राधे। ट्रैवल। राधे राधे। ईगो बढ़ाइए ईगो। राधे राधे। ठीक है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। के गुरुदेव नाम ललाम जिनका तो सर्वमंगल धाम है। पूज्य सद्गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि नवार प्रणाम है। बारंबार नमन है। बारंबार प्रणाम है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान एवं मंचासीन सभी पूज्यवर एवं इस उत्सव में भाग लेने वाले दूर दूर से आए हुए भक्तगण एवं मेरे सभी साथीगण आज बहुत ही प्रसन्नता का दिवस है कि पूज्य महाराज श्री ने मुझे
आपके सन्मुख बोलने का मौका दिया और आज आपके क्षेत्र एटा में संतों का आगमन हुआ, क्योंकि संतों का दर्शन अगर हो जाए, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको संतों के दर्शन रोजाना हुआ करते हैं, अन्यथा विद्वानों के दर्शन तो दुर्लभ है। लेकिन आज का मनुष्य अपने ऐसे कार्य में फंसा हुआ है, घर गृहस्थी में भी ऐसा फंस चुका है कि इसको समय ही नहीं मिलता, और करे तो करे क्या। आज अगर विद्वान संत महात्मागण नहीं होते तो आज का मनुष्य धर्म क्या होता है यह भी नहीं जानता। और वैसे भी समाज में इतनी भ्रष्टता फैली हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता। महाराज मनु ने कहा है, आहार निद्रा भय में तुनंश सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां ज्ञानां हि तेषाम् अधिकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिर्समाना येषां विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि वारभूता मनुष्यरूपेण मृगाः सन्ति। अभी अभी हमने 2 श्लोक बोले, उसमें से सर्वप्रथम जो हमने श्लोक बोला था, आहार निद्रा वैमैथुनं च। चलिए थोड़ा हम इसी बात पर आज चर्चा करेंगे। आहार यानी भोजन, आहार निद्रा, निद्रा माने नींद, भय, भय माने डर, मैथुनं च यानी मैथुन में संतान पैदा कर लेना, है ना। आहार निद्रा वैमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। मनु महाराज ने उस समय की बात लिखी है जब ऐसा नहीं होता था। उस समय मनु महाराज ने ऐसा लिखा था, लेकिन आज वही तो हो रहा है। पशुओं से मनुष्य चारों बातों से गिर चुका है। अब आप कहोगे कौन कौन सी बातें हैं जो मनुष्य पशुओं से भी बेहतर हो गया। हाँ, आप विचार करिए, आप पशु को 4-6 दिन भोजन नहीं दीजिए और 4-6 दिन बाद उसके आगे अंडा, मांस इत्यादि खिलाइए। पशु मर जाएगा, अपने प्राण छोड़ देगा, लेकिन वह अपना धर्म नहीं छोड़ेगा।
वह अंडा मांस बिल्कुल नहीं खाएगा। 4-6 दिन उसके सामने शराब पिलाने का प्रयास करें। 4-6 दिन तक उसको पानी ना पिलाइए और फिर उसको शराब पिलाइए, पशु मर जाएगा लेकिन शराब नहीं पिएगा, वो अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। पशु कितनी भी गहरी निद्रा में क्यों ना हो, अगर आप उसके पास में जाते हो तो वह तुरंत उठकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन मनुष्य तो जब उसको नींद आती है ना, आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके गांव में भी या क्षेत्र में भी कभी कभी रात्रि में लड़ाई हो जाती है और गोलियां चल जाती है, और गोलियां चल जाती हैं लेकिन श्रीमान की नींद कभी नहीं टूटती, और सुबह पूछते हैं अरे रात को कुछ बात हो गई थी तो मैं सो गया था, नींद में था, मुझे मालूम नहीं पड़ा क्या बात हो गई थी। तो बात होती है ना, होती है कि नहीं होती है? हाँ, आज हम इतने सारे विद्वान मौजूद हैं तो उनके सामने ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, केवल संक्षिप्त में ही आपको हम समझाएंगे। अब आप एक बात बताइए, आजकल कोई मुर्गा खा रहा है तो कोई सुअर खा रहा है, अब आप ये बताइए कोई मछली भी खा रहा है। हमें केवल ये बताइए मुर्गा क्या खाता है? गंदगी खाता है ना। सुअर क्या खाता है? वो भी गंदगी खाता है। और मछली क्या खाती है? वो भी गंदगी खाती है। लेकिन इन सब को कौन खाता है? मनुष्य। तो गंदा कौन हुआ? मनुष्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। हाँ, तो आज आप लोग यह प्रण कीजिए कि आज के बाद हम किसी भी प्रकृति से बनी हुई चीज जैसे मछली, मुर्गा, सुअर, बकरा, यानी जो तामसी वस्तु हैं उनको हम न छुएंगे, और खाने की तो बात बहुत दूर रही, क्योंकि ये भगवान ने जब बनाई है, कुछ लोग कहते हैं भगवान ने बनाया है, ये हम इससे नहीं खाएंगे तो ये हमें खा जाएंगे, लेकिन नहीं। देखिए, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ तो भोजन है ही। आपका भोजन क्या है? पशुओं का भोजन क्या है? जो मांसाहारी हैं उनका भोजन क्या है? लेकिन आप अपना भोजन छोड़ करके दूसरों का भोजन कर रहे हो, तो गलत चीज है ना। दूसरा रह गया, आप अपने घर में घर बनाते हैं तो कभी नाना प्रकार के चित्र लगाते हैं, कभी मोर का लगा देते हैं, कभी मुर्गे का लगा देते हैं, कभी बकरे का लगा देते हैं, कभी पेड़ों का लगा देते हैं। तो भगवान ने भी ये प्रकृति की रचना की है। भगवान ने भी यहाँ अपने घर को सजाने के लिए इन चीजों को लगाया है, तो हम उसको कैसे मिटा सकते हैं? सज्जनों, मनुष्य के 10 लक्षण हैं। ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। आप लोगों ने सुना होगा, ये भी महाराज मनु ने लिखा है, ये मनु स्मृति में मिलता है। मनुष्य के 10 लक्षण। सज्जनों,
ज्यादा कुछ न कहते हुए आज हम आपको एक मंत्र और देंगे। देखिए, आहार शुद्ध सप्त शुद्ध ध्रुव स्मृति। ध्रुव स्मृति में लिखा है, माताएं ध्यान दीजिए, ये बात केवल आपके लिए है, विशेष रूप से आपके लिए है। आहार शुद्ध यानी भोजन को शुद्ध कीजिए। अगर आप भोजन को शुद्ध कर लेंगे ना तो सब कुछ आपका शुद्ध हो जाएगा। माताओं, जब भी आप भोजन बनाती है ना, उस वक्त यदि आप गुस्से में बनाती हो तो खाने वाला भी गुस्सा ही हो जाएगा। और ऐसा होता भी, आप ट्राई करके देखना एक बार। हाँ, जब भी आप भोजन बनाओ तो पहले तो प्यार से बनाइए, और प्यार से और आनंद से जब आप भोजन बनाएंगे तो वो और भी अच्छा बनेगा, और भी स्वादिष्ट बनेगा। लेकिन अगर आपने गुस्से से बना दिया और आपके पति जी भोजन कर रहे हैं और आप गुस्से में भोजन बना रही हो, तो वही भोजन खा करके पति को भी गुस्सा आ जाएगा। दूसरी बात, जब भी आप भोजन बनाती हो तो भोजन शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? माताओं, सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य बनता है कि जिसने हमें सब कुछ दिया हम उसको ही भूल जाते हैं। भगवान कभी तुम्हारे पास खाने के लिए या मांगने के लिए नहीं आते, लेकिन देन तो सीखी है ना, दे तो वही रहा है ना। सज्जनों, जब भी आप भोजन बनाते हो उसमें से थोड़ा सा मेरे ठाकुर जी को जरूर भोग लगाइएगा। अगर आप ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो आपका भोजन शुद्ध हो जाएगा, और वही भोजन न बन के ठाकुर जी का प्रसाद हो जाएगा, और वही प्रसाद आपके बच्चे और आपके पति व आपके सास ससुर एवं जो भी खाएगा वह भी शुद्ध हो जाएगा, और उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी, और उसका पूरा दिन बहुत ही बढ़िया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए माताओं, आपसे निवेदन है, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात शास्त्र में लिखा है, ये बात शास्त्र में लिखी है। आप ध्रुव स्मृति उठा के देख लीजिए, उसमें यही मिलेगा आपको, आहार शुद्ध सप्त शुद्ध ध्रुव स्मृति। ये बात ध्रुव स्मृति में लिखी हुई है। इसलिए सज्जनों, ज्यादा न कुछ कहते हुए, मुझे केवल 20 मिनट का समय दिया गया था, इसलिए माताओं, आप विशेषकर हमसे मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, बस इसी को मान लीजिएगा कि जब भी आप रसोई में भोजन बनाएं तो प्यार से बनाइएगा, और भोजन बनाने के बाद मेरे ठाकुर जी को मत भूलिएगा, क्योंकि ठाकुर जी को आप भूल जाएंगे तो आप समझते हैं। खैर, माताओं, बेटा अपने माँ बाप को भूल जाता है, लेकिन माँ बाप कभी अपने बेटे को नहीं भूलते। ऐसा नहीं है, ठाकुर जी तो सब पर कृपा ही करते हैं, चाहे आप उनको याद करिए या न करिए, उनके लिए तो सभी एक समान हैं। ज्यादा